Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Steady Lover. Today I will discuss you one of the most important poem on his blindness, which was written by John Milton. First of all, we will discuss John Milton. Uh, Brief introductions. John Milton was one of the greatest English poet. His life duration was 1608 to 1674. He wrote 27 sonnets on his blindness is one of the most famous sonnet of his career. It is due to glaucoma. He became totally blind at the age of 43. In the final year of his life, he wrote his sonnet on his blindness. It consists of 14 lines, so it is called sonnet. It has two parts of this poem on his blindness. First part is octave and second part is systate. Octave mean 8 lines and systate mean second 6 lines. मतलब कि ऑक्टेव का मतलब है जो पहली 8 लाइंस होती हैं किसी भी सोनेट में, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, और सिस्टेट जो होती है आखिरी जो 6 लाइंस होती हैं उसको हम सिस्टेट कहते हैं. तो ऑक्टेव में वी डिस्कस प्रॉब्लम एंड सिस्टेट में वी डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर में आज दोनों लैंग्वेजेस टच करने लगी हूँ, उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लेक्चर दूंगी, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से उर्दू में ज़्यादा समझ आती है. सो मैं दोनों लैंग्वेजेस टच करने वाली हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो लेट्स सी. When I considered how my light is spent, or half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless. जो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइट का मतलब यहाँ पे हम लेंगे आई साइट को लेंगे, कि मतलब कि नज़र को लेंगे, हमारी आइट साइट. और स्पेंड का यहाँ पे हम लेंगे मतलब लफ्सी मतलब यहाँ पे स्पेंड का होगा ख़त्म हो जाना. एयर का मतलब है पहले, और डार्क का मतलब तो आपको पता है काला, एंड वर्ल्ड वाइड. ठीक है. तो जैसे कि इधर आपको, जैसे कि आप पहले भी आपको बताया है, इससे पहले जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे थी जॉन मिल्टन का, तभी बताया कि जो जॉन मिल्टन है ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे. तो 43 ईयर्स में. तो उसके बाद ब्लाइंडनेस के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी. तो वो ये कहते हैं कि वो आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि वो क्यों ब्लाइंड हो गए, क्यों इतनी छोटी सी उम्र में वो ब्लाइंड हो गए जबकि उनकी आधी जिंदगी रहती है. In this line, he expresses his sadness at the loss of his eyesight. He says that light has left his eyes even before half his life is over. That is just when he is about to reach his middle age. तो वो बहुत परेशान होते हैं अपने इस वजह से, अपने इस लॉस की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक टैलेंट दिया है, पोइटिक कंपोजिशन का टैलेंट दिया. वो कहते हैं कि इस वजह से मेरा वो टैलेंट भी मैं अपना खो रहा हूँ. He finds himself alone in this dark and worldwide, and he says, God has given me the talent of poetic composition, but now it is useless because I have no eyesight. तो इन लाइंस में वो अपना, उनके अंदर अपनी आई साइट लॉस होने की वजह से एक कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गया है. वो खुद से लड़ रहे हैं, खुद से जंग कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्यों ब्लाइंड हूँ, जबकि मेरे जो टैलेंट था मेरे अंदर पोएटिक कंपोजिशन का, राइटिंग का एक अच्छा टैलेंट था, और जिससे मैं सर्व कर रहा था गॉड को, तो मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि वो यूजलेस है, क्योंकि वो मेरी आई साइड ही चल गई है. नेक्स्ट हम कर रहे हैं. नेक्स्ट लाइन इज, though my soul more bent to serve therewith my maker and present my true account, lest he returning chat. He say in this line he says he is not able to produce something by using this that talent, then he deserved to die. It is like death for him to hide his talent.
He fears that God will rebuke him for not using this talent. Actually, he wants to serve with God with his gift. He wants to be able to tell the true story of the life. That's why he is writing sonnet on his blindness. देखें कि इस लाइन में वो ये कहता है कि मतलब उसकी सोल अब भी तड़प रही है, उसकी सोल अब भी तड़प रही है कि वो गॉड को सर्व करे अपनी इस टैलेंट से, बट वो नहीं कर पा रहा। और वो कहता है कि ये मेरे लिए एक डेथ के बराबर है कि मैं अपने टैलेंट को नहीं यूज़ कर पा रहा। और उसको इनके इस दिल में, उसके दिल में ये भी एक ख़तरा है और ये भी एक खौफ है कि ऐसा ना हो कि जो गॉड हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएं कि मैंने आपको ये टैलेंट दिया बट आप इसको यूज़ नहीं कर रहे। ओके, ये हो गई है हमारी यहाँ तक रिटर्निंग चाइल्ड तक इसकी जो पैराफ्रेजिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, doth God exact day labor lie denied I fondly ask। doth का मतलब है किसी काम का करना, और डे लेबर मतलब दिन दिन की रोशनी में कोई भी मेहनत करना, लाई डिनेट अंधा, आई फॉन्डली आस्क मतलब कि वो प्यार से पूछता है। इन दिस लाइन he foolishly asks himself whether God would bequeath anyone to expect something from a blind man। अब वो फुलिशली खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या वाकई ही अल्लाह एक ब्लाइंड मैन से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो भी कुछ प्रोड्यूस करे अपना टैलेंट यूज करके? क्या अल्लाह इतना जालिम हो सकता है? देन फिर उसके जो बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर्स ऑन रिप्लाईज। हियर आई डिस्कस वन मोर थिंग। जैसे कि हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हो गया जो कि 8 लाइंस पे कंसिस्ट करता था, उसमें उसने प्रॉब्लम अपना बताया है, उसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट था वो डिस्कस कर रहा है और वो एक मायूसी वाली बातें कर रहा है। तो अब हमारा जो स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेंजा विच कंसिस्ट ऑफ स्टेट, जो कि 6 लाइंस पे मुश्तमिल है और इसमें वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही बता रहा है। तो आगे लेट्स सी, आगे वाली लाइन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट murmurs on replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best। In this line, the poet's inner faith console him and stop him murmur. He realizes God doesn't anyone prize or work. God only wants complete faith in him. Those who patiently serve God and wait for his order also his true servants। इन लाइन्स में वो कहता है, फिर वो खुद से क्वेश्चन करता है और फिर खुद से उसका जो पेशेंट है वो उसको इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने से रोक देता है। उसका जो फेथ है गॉड पर वो उसको ऐसा क्वेश्चन करने से रोक देता है और पोलाइटली रिप्लाई करता है कि गॉड जो है उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारी सर्वेंट्स की, हमारी इबादत की, बल्कि उसको ये चाहिए कि वो हमसे ये चाहता है कि हमारा कितना फेथ है उस पर, कितना हमारा बिलीव है अपने गॉड पर। और और जो और गॉड को तो उन लोगों की भी सर्विस नहीं चाहिए जिनका अल्लाह से माइल्ड सा तल्लक है, माइल्ड सा रिलेशन है। माइल्ड मतलब हल्का सा, योक एक रस्सी का नाम है जिससे हम किसी भी ऑक्स को बांधते हैं। तो ये तल्लक को शो कर रही है यहाँ पे कि जिनका हल्का सा तल्लक है, जो कि अपने गॉड के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उनके पेशेंटली से उधर खड़े हुए हैं अल्लाह के सामने और वेट कर रहे हैं उसके ऑर्डर का। तो गॉड उनसे भी ये उम्मीद नहीं रखता कि वो इनको सर्विस दें। नेक्स्ट लाइन इज हिज स्टेट इज किंगली thousands at his bidding speed and more and post land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait।
स्टेट का मतलब है मकाम, किंगली मतलब बादशाह, बिडिंग का मतलब है बिडिंग स्पीड, तेजी से ऑर्डर देना, पोस्ट का मतलब है टू मूव वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से मूव करना, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। In this line, God is, he says, God is super king of all world. There are thousands earths, oceans who follow God's orders. There are not only people who serve God, there are also others who merely stand and wait for the God's order. इन लाइंस में जो पोइट है वो अल्लाह की बड़ाई बयान करता है। वो कहता है कि जो गॉड है वो किंग है पूरे वर्ल्ड का, और थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स ओशंस इनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं विदाउट रेस्ट के और बहुत स्पीड से। इस यहाँ पे पोएट ने एक और क्रिएशन को भी डिस्कस किए, एंजल्स को डिस्कस किए कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और वो जो हैं कुछ इनके क्रिएशंस हैं वो ऐसी भी हैं कि जो हमेशा खड़े रहते हैं और उस वेट में रहते हैं कि गॉड उनको ऑर्डर दे और वो फॉलो करें। तो ये थी पोएम ऑन हिज द ब्लाइंडनेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।